अदावर्स है, वापस आ चुके हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है एक इंसान है जो रिश्ता लेकर आए यहाँ पर, और मेहमान जो है हमारे वो ज़रा करेंगे इंटरव्यू शुरू, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू। इनके बारे में बताती चलूँ कि अख्तर अब्बास इनका नाम है, झंग से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़मींदार भी हैं और साथ साथ कुछ एक्टिंग भी करते हैं। नॉट ऐसे इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं किया इन्होंने अभी तक स्क्रीन पे, मगर इनको शौक़ है, इन्होंने कोई छोटे मोटे कैरेक्टर किए हैं। तो अख्तर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, खैरियत से हैं? झंग से ऑल द वे आए हैं या लाहौर में रहते हैं? नहीं जी, लाहौर में भी रहता हूँ, मतलब एक शौक़ की खातिर, और झंग और मुल्तान से मेरा है, ननिहाल वहाँ है, ददियाल वहाँ है, झंग में। अच्छा, एक्टिंग भी करते हैं थोड़ी बहुत? जी थोड़ी बहुत, मैं बस शौकिया, वो टाइम नहीं मिलता। हाँ, तो अपने बारे में ज़रा मुझे एग्जैक्टली कुछ बताइए। उम्र क्या है आपकी? 41 साल। 41 साल, अच्छा। और इसके बारे में बताइए कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं बिंदिया जी से? शादी देखें जी, बिंदिया जी को बड़ा मैं पसंद करता हूँ, सीधी सी बात है। बड़ा आदमी फिल्म का मैं हवाला दूंगा, शुक्रिया। कुछ देर तो रुक जाओ बरसात के बहाने, तो मैं चाहता हूँ कि बिंदिया जी कुछ देर नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए रुक जाए। अच्छा, शादीशुदा हैं आप? जी शादीशुदा हूँ। और आपकी बेगम? बेगम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनसे बात की है, पूछा है, उनसे पूछ के आए? नहीं, खैर उनसे बात नहीं हुई, लेकिन मतलब शरन भी बंदा शादी कर सकता है, इसमें कोई। हाँ, मगर आपने इजाज़त नहीं लेनी है उनसे? पूछना नहीं, इजाज़त तो खैर लेंगे। आने की इजाज़त नहीं ली कि मैं बात करने जा रहा हूँ, किसी को प्रपोज कर रहे हैं आप, लाइव पूरे पाकिस्तान आपको देख रहे हैं। वो खैर यहाँ रहती नहीं है, वो गांव में ही है। गांव में रहती है। बेगम भी पढ़ी लिखी है माशाल्लाह? या हाँ, बस मतलब कि प्राइमरी हद तक कुरान पाक की तालीम, दीनी तालीम हासिल की है उन्होंने। बच्चे आपके? जी 5 बच्चे। 5 बच्चे माशाल्लाह। सबसे छोटे जो है कितने साल के? वो 10 साल की बेटी। 10 साल की बेटी। और सबसे जो बड़े? वो बड़ा बेटा है जी। बेटा क्या एज है उनकी? 18 साल होगी। 18 साल। और 5 बच्चे हैं। बेटियां बेटे कितने? 4 बेटियां, 1 बेटा। उनकी तालीम पे तवज्जो देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़मींदार हैं आप, कमा तो अच्छा लेते होंगे बहुत ज़्यादा, एक अच्छी आपकी इनकम होगी। बिल्कुल, छोटा सा ज़मींदारा है। हाँ। वैसे तो बड़ा नवाब ख़ानदान था, अब वो घटते घटते वो नवाब से खान हुए, खान से मार हुए, अब जो अगली नस्ल होगी शायद वो क्या है, क्योंकि अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, फिर उसके बाद सवालों का सिलसिला ज़रा यहाँ से इंटरव्यू आपका होगा, कि आप इनसे शादी इसलिए करना चाहते हैं कि आप इनके फ़ैन हैं या? बिल्कुल फ़ैन भी हूँ, और एक ख़ास बात जो मैं फिर जी बताना चाहूँगा कि मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटी की दूसरी शादी करना चाहती हूँ। वो फौत हो गई हैं, मैं उनकी जो है ना मतलब ख्वाहिश को भी पूरा करना चाहता हूँ। दोनों शादी क्यों चाहती थी वो आपकी? बस वो मतलब वालदा की क्या ख्वाहिश थी मुझे नहीं पता, अब वो दुनिया में नहीं है, तो वो चाहती थी कि मैं अपने बेटी की दूसरी शादी करूँगी, खूबसूरत दुल्हन लाऊंगी। अब वो ज़िंदा होती तो बिंदिया जी को देखती, खैर उन्होंने शायद देखा भी हो ज़िंदगी में, फिल्में या ड्रामों में। लगारी साहब क्या पूछेंगे? नहीं, महबूब कराची साहब से कर लिया बात आपने? जी, अब आप जरा इंटरव्यू का कराची आपने नाम बताया? नहीं, अख्तर अब्बास। अख्तर अब्बास। कहाँ महबूब, कहाँ मुझे वैसे ही महबूब। वैसे बार अख्तर भी कहते हैं, वो फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से। ये सब माशाल्लाह आप। तो आपको ख्याल था शादी करने का वालदा साहिबा का, तो उनकी ज़िंदगी में ये ख्याल क्यों पूरा नहीं करना चाहा आपने? अब क्यों ख्याल आया? जोड़े आसमानों में बनते हैं, शायद अभी लिखा हो। नहीं, जोड़े वक्त मुकर्रर होता है। ये तो अच्छा काम है कि जोड़े आपने बनाना चाह रहे हैं, लेकिन वालदा की ख्वाहिश पर बना रहे हैं, तो उनकी ख्वाहिश ज़िंदगी में पूरी करने को दिल नहीं किया? बस कोई भाग दौड़, जुस्तजू, कुछ ऐसी लगन, बस वो चलता रहा सिलसिला। तो जो पहली आपकी हमारी बहन है घर में जी, उनसे माशाल्लाह आप की शादी है, बच्चे भी हैं जी, तो उनसे कोई दूरी का एहसास नहीं हो रहा आपको कि दूसरी शादी करेंगे तो उनसे दूरी हो जाएगी, या कम से कम वो आपसे दूर हो जाएंगी? ये क्या जस्टिफाई करेंगे कि पहली शादी क्यों छोड़ के दूसरी कर रहे हैं, या उनके होते हुए दूसरी क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल। इसका क्या आप जवाब देंगे उनको? लगारी साहब, बात ये है सर, मैं ये कहना चाहूँगा प्लस के हवाले से, आपके हवाले से, कि हमारे मुआशरे ने दूसरी शादी को गाली बना के पेश कर दिया। ये वैसे कुरान में भी तो इजाज़त देखा, हालांकि ऐसा नहीं है सर। कैसे क्या है कि मतलब कि शादी की इजाज़त है,
कि कहाँ है? अब हमारे नबियों ने 100 शादियां की। नहीं वो तो जैसे मैंने तो किसी खास वजह से की, ऐसे तो नहीं, मजाक के तौर पे, अयाशी के तौर पे तो नहीं की, उन्होंने किसी खास वजह से की। ये बेवजह कुरान को बहाना बना के दूसरी शादी का रिवाज आप जैसे लोगों ने जो डाला, उसकी क्या वजह? ये क्या सर बेवजह बताए ना, बताए ना। इसके काफी फायदे हैं। नहीं, पहले तो उस पे आए ना कि इस्लाम में वजह है, आप कह रहे हैं। मुझे इस्लाम में कहाँ है? आपने पढ़ा है कुरान? जी, जो हमारे इस्लाम में तो कुरान में तो नहीं इजाजत इस चीज की। सर अहादीस में मिलता है ना। नहीं, आप 4 शादियां, हदीसों में 4 शादियां हैं। नहीं है तो बहुत है तो बहुत। लगारी साहब की बात बहुत सही है कि मुझे ये तो बताया ना पहले, तो वहां से है ना, आप कह रहे हैं इस्लाम में इजाजत है, तो कुरान शरीफ में इजाजत है, अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है, मगर वो क्या है आप मुझे बताएं ना, बगैर सोचे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, कोई शख्स आया हजूर पाक की, नहीं हदीस में बाद में जाए, पहले तो कुरान की बात करें। उसमें मैं खैर आलिम तो नहीं हूँ साहब। मैं आपको बताता हूँ, कुरान में इजाजत नहीं है तकरीबन। कुरान में ये है कि आप शादी कर लो, दूसरी तो इजाजत है, लेकिन दोनों को बराबर के हुकूक दो जो तुम नहीं दे सकोगे। ठीक है, ये है, इसको समझता ही नहीं है मुसलमान आज का। कहते इजाजत है, भाई दोनों को एक मसावी हुकूक दे ही नहीं सकता बंदा। जब दे ही नहीं सकता, अल्लाह ने कहा है, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि इजाजत है? हाँ, किसी इस्लाम चूंकि कंप्लीट करना था, इस्लाम को मुकम्मल आखिरी अल्लाह ताला ने मज़हब देना था, तो इसलिए इजाज़त तो दे दी कि बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है। बीवी आपकी अपाहज हो गई है, बीवी आपकी डिसेबल हो गई है, 4 बच्चे संभालने हैं, घर में एक औरत ही संभाल सकती है, ऐसी मजबूरी में आपकी ज़रूरत है, आपने शादी की, तो इस्लाम ने इजाज़त तो दे दी। बराबर का हुकूक वो दे ही नहीं सकते आप, बराबर का हुकूक इस वक्त जो कह रहे हैं। एक वक्फा हमें दरकार है इसी बात पे, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आज का भी हमारा प्रोग्राम खास गौर से देखिए, क्योंकि आपके भी घर में जब रिश्ता आता है तो घर वालों को पता नहीं होता कि सवाल क्या करना है, इंक्वायरी कैसे करनी है, लड़के के बारे में क्या पूछना है, क्या ताशना है, कुछ पता नहीं चलता। इन सारी बातों को भी जानने के लिए खास हमारा प्रोग्राम देखिए, नॉट बिकॉज ओनली कि हम बिंदिया जी की शादी करा रहे हैं, इसलिए भी कि सीखिए, थोड़ी सी अवेयरनेस हम आपको देना चाहते हैं। ये भी एक मैसेज है। हमारे साथ रहिएगा, वक्फे के बाद आपको मिलते हैं। हम बिंदी जी के लिए एक रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अच्छा नेक शरीफ। आदाब अर्ज़।